हेलो एंड वेलकम टू बूस्टडी। बूस्टडी में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 23 जुलाई 2021 और 23 जुलाई 2021 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य, और साथ में अगर किसी प्रश्न में राज्य या फिर किसी देश का जिक्र है तो उनका जियोग्राफिक लोकेशन यानी कि मैपिंग भी कराते जाऊंगा। इस वीडियो के आखिरी में हमेशा की तरह कल वाले प्रश्न का आंसर दिया गया है और आज आपके लिए एक नया प्रश्न रखा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी किसी भी प्रश्न का आंसर दें तो उस प्रश्न के रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको पता हो उसको जरूर लिखने की कोशिश करें, जिससे आप ही का व्यक्तित्व मजबूत होगा। इस वीडियो के रिलेटेड पीडीएफ को इस टेलीग्राम चैनल पर जाके आप आसानी से अवेल कर सकते हैं, और अगर चैनल पे जाने में कोई कठिनाई का सामना करना पड़े तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के रिलेटेड पीडीएफ को पिन कर दिया हूँ। उस टेलीग्राम चैनल पे जाके ना सिर्फ आज का पीडीएफ बल्कि इसके पहले जितने भी क्लास हुए हैं उन सब का पीडीएफ एक साथ आपको मिल सकता है। मेरा नाम है सुजीत शाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, हाल ही में हुजूराबाद से दलित बंधु का शुभारंभ किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, तेलंगाना। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विधानसभा क्षेत्र हुजूराबाद से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नई जितनी भी दलित सशक्तिकरण योजनाएं निकलेंगी उसको अब दलित बंधु के नाम से लॉन्च करेंगे। तेलंगाना के बारे में समझ लेते हैं। तेलंगाना को 2 जून 2014 से आंध्र प्रदेश से अलग करके नया राज्य बनाया गया। तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। तेलंगाना का मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। अब जियोग्राफी लोकेशन भी देख लेते हैं। ये उतना ही जरूरी है जितना ये क्वेश्चन। जियोग्राफी लोकेशन आपको जानना बेहद जरूरी है। चलिए, ये है तेलंगाना। आप आंध्र प्रदेश बताइए, तब तक सोचिए मन में, उसके बाद मैं मार्कर से मार्क आउट कर लूंगा उसको। ये तेलंगाना, आप शायद सही थे, ये है आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र कहां पे बताइए? अब फिर से सही हुए, ये है महाराष्ट्र। केरल बताइए, ये है केरल। क्या बात है, आप सबका लोकेशन जानते हैं। कर्नाटक कहाँ है बताइए? ये है कर्नाटक या ये है? जल्दी बताइए। ये रहा कर्नाटक। आप इस बार फिर सही हो गए। लगता है आपको सारे जियोग्राफिक लोकेशन याद होते जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। गोवा कहाँ पे है? ये बीच में, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में पड़ता है गोवा। ये तमिलनाडु ये रहा। अब 2 और राज्यों के बारे में समझ लेते हैं। इतना तो कल ही मैं आपको बता दिया था। उड़ीसा कहाँ है? ये है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर। छत्तीसगढ़ कहाँ है? तेलंगाना के जस्ट नॉर्थ ईस्ट साइड में, यानी कि उत्तर पूर्व साइड में ये है छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा है, हाल ही में किसने सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? आईसीआईसीआई बैंक, एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, या ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोनों मिलके सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। दरअसल ये इसलिए लॉन्च किया गया है संयुक्त रूप से क्योंकि उपभोक्ताओं को एक ही कार्ड में अनेक लाभ मिल सकें। जैसे कि कुछ योजनाओं को लाभ चाहिए या फिर कुछ रिवार्ड पॉइंट भी चाहिए, तो ये एक ही कार्ड में दोनों सुविधाएं या कई सारे सुविधाएं मिलेंगी। इसीलिए सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है संयुक्त रूप से आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा और एचपीसीएल के द्वारा। अब आईसीआईसीआई बैंक के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद एचपीसीएल के बारे में समझेंगे। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में हुआ था। आईसीआईसीआई बैंक के चेयरपर्सन हैं अभी गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, और इसके एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी, याद रखिएगा। और आईसीआईसीआई बैंक की हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के, ये महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। अब एचपीसीएल के बारे में देख लेते हैं। एचपीसीएल का हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में, और एचपीसीएल के सीईओ यानी कि
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मुकेश कुमार सुराणा, और अध्यक्ष भी मुकेश कुमार सुराणा ही हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है, हाल ही में कैडेट वर्ल्ड चैंपियन बने अमन गुलिया और सागर जगलान किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, रेसलिंग, पहलवान या बैडमिंटन? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पहलवान। गुलिया यानी अमन गुलिया 48 किलोग्राम के वर्ग में वर्ल्ड चैंपियन बने, यानी कैडेट वर्ल्ड चैंपियन बने, जबकि सागर जगलान 80 किलोग्राम वर्ग में कैडेट वर्ल्ड चैंपियन बने। इनके बारे में याद रखिएगा। अब समझ लेते हैं कैडेट वर्ल्ड चैंपियन कहाँ हुआ था। तो कैडेट वर्ल्ड चैंपियन हुआ है हंगरी के बुडापेस्ट शहर में। प्रश्न चौथा है, एरियल हेनरी ने हाल ही में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, यह किस देश से संबंधित है? ट्यूनीशिया, लग्जमबर्ग, हैती या नाइजीरिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हैती। दरअसल ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में हैती के जो पुराने प्रधानमंत्री थे उनका असैसिनेशन यानी कि उनका मर्डर कर दिया गया था। इसीलिए हैती के जो नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं यानी एरियल हेनरी, इनका शपथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका आने वाले परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अब चूंकि हैती के बारे में आया ही है प्रश्न, तो हैती का जियोग्राफिक लोकेशन देख लेते हैं। ओके, चूंकि अब ये जो पीछे मैप देख रहे होंगे, रुकिए कर्सर मैं बड़ा कर लेता हूं पहले। अब ये जो पीछे मैप देख रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका है। जैसे पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं, तो उसमें से एक महाद्वीप ये है उत्तरी अमेरिका, ये पूरा। तो उत्तरी अमेरिका में है यूएसए, यानी ये रहा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये पूरा जहां से मार्कआउट कर। यूएसए के जस्ट नीचे है मैक्सिको, ये रहा मैक्सिको। कनाडा कहाँ पे है? अब यूएसए का ये अलास्का वाला क्षेत्र है, रेड से मार्कआउट करता हूं, रुकिए, ये रहा यूएसए का अलास्का क्षेत्र, यानी ये भी यूएसए का ही है, ये यूएस का ही क्षेत्र है। कनाडा कहाँ पे है बताइए? ये रहा कनाडा, पूरा क्षेत्र ये जो दिख रहा है आपको, ये कनाडा है, ये पूरा कनाडा है, याद रखिएगा। अब चूंकि प्रश्न जिससे रिलेटेड है उसके बारे में समझ लेते हैं, वो कहाँ पे है। तो चलिए ये छोटा मार्कर यूज करता हूं। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये छोटा सा, ये इसको जूम आउट करके दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये रहा हैती, ठीक है। चूंकि अगर हैती को दिखाता तो ये पूरे कॉन्टिनेंट के बारे में नहीं बता पाता, इसलिए हैती को अलग से मैं लाया हूं और पूरे कॉन्टिनेंट यानी कि पूरे महाद्वीप को अलग से लाया हूं, ताकि आप महाद्वीप को समझने के बाद हैती के बारे में देखिए। और ये है क्यूबा, ये क्यूबा देश है, इसके बारे में भी याद रखिएगा, ये क्यूबा है यहां तक, ठीक है। अब हैती के बारे में समझते हैं। अच्छा, आप हैती के जस्ट पीछे ये जो जगह देख रहे हैं, ये डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये डोमिनिकन रिपब्लिक है इस जगह पे, ठीक है। अब बात हैती की है तो हैती के बारे में समझते हैं। हैती की राजधानी है पोर्ट ऑ प्रिंस, जैसा कि आप इस जगह को देख रहे होंगे, ये हैती को जूम आउट जहां पे किया हूं, ये देखिए हैती की राजधानी है। हैती की मुद्रा है हार्टियन गुल्ड, याद रखिएगा। और चूंकि हैती के प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त हुए हैं एरियल हेनरी, इनके बारे में तो प्रश्न ही है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5वां है, 2032 में आयोजित ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। दरअसल 2032 में आयोजित होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए होस्ट सिटी की चुनाव हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर को चुना गया है। अब समझ लेते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में है और इसके प्रेसिडेंट हैं थॉमस वाच। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी
23 जून 1894 को फ्रांस के पेरिस शहर में, लेकिन इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में, याद रखिएगा। अब समझ लेते हैं कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हाल ही में आयोजित होंगे वो कहाँ कहाँ और कौन कौन से सालों में आयोजित होंगे। जैसे कि 2020 में होना था, लेकिन अभी 2021 में हो रहा है कोरोना की वजह से। इसके बाद होना है 2024 को, फिर 2028 को, फिर 2032 को। 4 साल के अंतराल में होता है। जैसे कि 2021 वाले यानी 2020 का जो हो रहा है 2021 में, ये जापान के टोक्यो शहर में होना है, जो कि होने वाला है। और 2024 में फ्रांस के पेरिस शहर में, और 2028 में लॉस एंजलिस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में, और 2032 में आंसर आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया के लिस्बन शहर में। अब चूंकि ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है तो इसके जियोग्राफिक लोकेशन के बारे में भी जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया एक अलग ही कॉन्टिनेंट यानी एक अलग ही महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया ये रहा, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है। ओके, और ऑस्ट्रेलिया के नीचे आप जो देख रहे हैं, जहाँ पे ब्लैक, जहाँ पे येलो कलर से मार्क करूंगा ये जगह, ये है तस्मानिया। और तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाला स्ट्रेट को बॉस स्ट्रेट कहा जाता है। मार्क करता हूं, ये है बॉस स्ट्रेट। तो ये बॉस स्ट्रेट है। अब देखते हैं पपुआ न्यू गिनी कहां पे है, बताइए। ये है पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। इंडोनेशिया का लोकेशन बताइए। ब्लैक कलर करता हूं, हाँ। इंडोनेशिया, ये यहां से आप जो देख रहे हैं यहाँ, ये पूरा ये इंडोनेशिया है। ये यहां से यहां तक ये इंडोनेशिया है, ठीक है। और ये भी इंडोनेशिया का ही क्षेत्र है, ये पूरा ये इंडोनेशिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न छठा है, हाल ही में किसने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश एनजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसरो, डीआरडीओ, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, या इनमें से कोई नहीं, यानी ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, डीआरडीओ। दरअसल ये आकाश मिसाइल की न्यू जनरेशन वर्जन बनाया गया है, जिसको आकाश एनजी नाम दिया गया है, जो कि लगभग 60 किलोमीटर दूरी की लक्ष्य पर हमला कर सकती है, और ये 2.5 मैक स्पीड से उड़ान भर सकती है। अब डीआरडीओ के बारे में देख लेते हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1958 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, याद रखिएगा। प्रश्न सातवां है, हाल ही में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एम वेंकैया नायडू, या धर्मेंद्र प्रधान? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, एम वेंकैया नायडू। दरअसल एम वेंकैया नायडू हरियाणा के सोनीपत में आयोजित होने वाला विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट का उद्घाटन किया, और इसी सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे, और ये भी वहां पे संबोधित किए हैं। लेकिन इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। प्रश्न आठवां है, हाल ही में अरमान गिरधर को NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का अतिरिक्त पदभार दिया गया। यह किस मंत्रालय से संबंधित है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, या रेलवे मंत्रालय? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। दरअसल अरमान गिरधर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव हैं, याद रखिएगा। इसके पहले सुखबीर सिंह संधू थे NHAI के अध्यक्ष, लेकिन उनको उत्तराखंड के मुख्य सचिव का पदभार दिया गया है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का अतिरिक्त पदभार अरमान गिरधर जी को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9वां है, हाल ही में सामग्री विज्ञान के नेचर इंडेक्स के टॉप 50 में किस संस्थान ने जगह बना ली? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु ने, IIT दिल्ली ने, RGPB ने, या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु ने मटेरियल साइंस के नेचर इंडेक्स में टॉप 50 में अपना जगह बना लिया है। प्रश्न 10वां है, हाल ही में कौन सा बैंक और भारतीय नौसेना ने वेतन खाते के लिए समझौता किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में, और कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ हैं उदय कोटक, और भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। याद रखिएगा। ये रहा कल वाले प्रश्न का आंसर। हाल ही में किसे मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा? राय कृष्णा, शिवाजी बनर्जी, गुरुबख्श सिंह या पलाश नंदी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, शिवाजी बनर्जी। अब ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसका आप सबको इंतजार रहता है। प्रश्न है, हाल ही में किसने 600 किलोमीटर प्रति हावर की रफ्तार से चलने वाली मैंगलेव ट्रेन का अनावरण किया? इंडिया, अमेरिका, चाइना या इजराइल? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और जब भी आप आंसर को देंगे तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिए कि इस प्रश्न के रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको पता हो उसको जरूर लिखने की कोशिश करें। थैंक्स टू ट्यून विथ मी। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।